हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, ग्रेडेशन किसे कहते हैं, एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसके बारे में। माई सेल्फ सोबिया तबस्सुम फ्रॉम लेट्स स्टडी। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस कर दें बेल आइकन को भी, जिससे कि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आगे बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल अप्रोच की। स्ट्रक्चरल अप्रोच का मीनिंग क्या है, किसे कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू अप्रोच और ओरल अप्रोच। दिस मेथड कैन बी कॉल्ड एन इम्प्रूवमेंट ओवर डायरेक्ट मेथड। ये मेथड भी क्या है? डायरेक्ट मेथड के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट है, एक सुधार के रूप में बनाया गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू अप्रोच। इसको न्यू अप्रोच के नाम से भी जानते हैं और ओरल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। क्या आप जानते हैं ओरल अप्रोच क्या है? ओरल अप्रोच कहते हैं, ओरल रिलेट करता है ऑडियो से, यानी कि हमारी जो हियरिंग पावर है ना, सुनने की ताकत। ओरल यानी कि जो हम बोल सकते हैं, यानी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, इसमें ऑडियो एड्स आ जाती हैं, जो हम ऑडियो एड्स इस्तेमाल करते हैं ओरल अप्रोच में, जिससे कि हम लैंग्वेज को सुन सकें और उसको समझ सकें। ओरल अप्रोच जिससे कि हमने जो सुना है उसको हम स्पीक कर सकें, स्पीकिंग पावर हमारी बढ़ सके। तो इससे ओरल अप्रोच, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसको ऐसा हम समझ सकते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग कहकर ओरल अप्रोच को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच के मीनिंग क्या है, क्या होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच में? इन दिस अप्रोच द बेसिस ऑफ टीचिंग इज स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ इंग्लिश। इस अप्रोच में जो बेसिस ऑफ टीचिंग है वो क्या है? स्ट्रक्चर है या पैटर्न ऑफ इंग्लिश है। व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या होता है? आपके दिमाग में बात आ रही है कि स्ट्रक्चर कहते किसे हैं? स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर उसे कहते हैं जैसे कि ही इज अ बॉय, है ना। जो हम कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है। जैसे कि ही इज अ बॉय, है ना, आई एम अ गर्ल, ये क्या है? स्ट्रक्चर्स हैं। ही रीड्स, ही गोज, शी गोज, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हीं को याद कर ही, इनको समझने के बाद ही हम इंग्लिश को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर को समझते हैं किसी भी लैंग्वेज के। अकॉर्डिंग टू शिवा मोहन एंड मानसिंह और शिवा मोहन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर और पैटर्न क्या होता है? स्ट्रक्चर उनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर और पैटर्न इज मेड अप ऑफ वर्ड्स। स्ट्रक्चर और पैटर्न जो है वो वर्ड्स से ही बना है ना, विच अरेंज्ड, जिसको हम उन वर्ड्स को हम अरेंज करते हैं इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। ठीक है, जिससे कि वो एक स्ट्रक्चर का रूप ले लेते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल अप्रोच कहा जाता है। मेनन एंड पैटेल के अनुसार द स्ट्रक्चर अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, ये इस बिलीफ पर बेस है, इसका बेस ये है कि ये मानता है लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, एक फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ने के लिए मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट। स्ट्रक्चर पर मास्टरी, उस लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर हैं उन पर मास्टरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के एक्विजिशन से ज़्यादा। अगर हम सिर्फ वोकैबुलरी याद करते हैं, वोकैबुलरी पर इंसिस्ट करते हैं ज़्यादा, तब हम उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। अगर हम स्ट्रक्चर जानते हैं तब हम ज़्यादा सही उस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। उस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर अगर हम याद कर लेते हैं या उन्हें समझ जाते हैं। ओके, आपको समझ आ रही होगी वीडियो को लाइक करें साथ साथ। मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के मीनिंग क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे कि हम ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि स्ट्रक्चर के मीनिंग क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कहते किसे हैं। मीरा इज देयर, दिस इज अ स्ट्रक्चर। इज मीरा देयर, ये भी एक स्ट्रक्चर है। देयर मीरा इज, मीरा ये भी एक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा भी और जितने भी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जो भी हम बात कह रहे हैं किसी लैंग्वेज में, वो सब स्ट्रक्चर हैं। जैसे कि ही रीड ना, शी गोज, इस तरह से जो भी हम कह रहे हैं, शी गो टू स्कूल,
है ना, शी रीड्स अ लेटर, इस तरह से ये सब क्या है, ये स्ट्रक्चर्स हैं। Thus, according to C.S. Bhandari, the different arrangement or pattern of words are called structure. Different arrangement, अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम वर्ड्स को, उनको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि स्ट्रक्चर होता क्या है, आफ्टर ऑल स्ट्रक्चर कहते किसे हैं, तब हम स्ट्रक्चरल अप्रोच को सही से समझ सकते हैं। और जहाँ तक उम्मीद है आप अब तक समझ गए हों कि स्ट्रक्चर कहते किसे हैं, क्या है स्ट्रक्चरल अप्रोच का मीनिंग। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, कितनी तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सेंटेंस पैटर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस पैटर्न हो सकता है, ही गोज, शी राइड्स, ही रीड्स, है ना, एनीथिंग एल्स, और भी बहुत सारे इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं हर लैंग्वेज में अलग अलग। फ्रेज पैटर्न या फिर फ्रेज हो सकता है कोई, ऑन द टेबल, इनटू द बास्केट, लिसनिंग टू, टॉकिंग टू, दीज आर फ्रेज। इस तरह के जो होंगे जो फ्रेज होते हैं, आप जानते होंगे सेंटेंस किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं ना। इस वीडियो लेक्चर को मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मैं आपको ये सब पढ़ा सकूं, तो ये आप ऑलरेडी जानते ही होंगे सब लोग कि सेंटेंस का क्या मीनिंग है, सेंटेंस किस तरह के होते हैं, फ्रेज किस तरह के होते हैं, किसे कहते हैं फ्रेज। फ्रेज पैटर्न भी हो सकता है स्ट्रक्चर, फॉर्मूला भी हो सकता है कोई, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, एनीथिंग एल्स, इडियम्स या फिर कोई इडियम भी हो सकता है। स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिनका कोई मीनिंग निकल रहा होगा ना, वो सब स्ट्रक्चर ही हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, अगर हम सिलेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर को, पढ़ाते हैं जब हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के जरिए, तो पहले कौन से सेंटेंस पढ़ाएंगे, पहले कौन से स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को, किस बेस पर, क्या बेस होगा हमारा टीचिंग करने का। सबसे पहले क्या देखेंगे, यूजफुलनेस, जो ज़्यादा यूजफुल, ज़्यादा डेली लाइफ में यूज होने वाले स्ट्रक्चर होंगे वो पहले पढ़ाए जाएंगे। द स्ट्रक्चर्स विच ऑकर फ्रिक्वेंटली इन स्पीच, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच में आते हों, रीडिंग में आते हों एंड राइटिंग में आते हों, आर मोर यूजफुल, वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं, सबसे पहले उन्हें ही टीचिंग करनी चाहिए उनकी। टीच एबिलिटी, जिनकी टीच एबिलिटी ज़्यादा हो। द स्ट्रक्चर विच ऑकर फ्रिक्वेंटली कैन बी इजीली टॉट इफ़ इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम, ऐसे स्ट्रक्चर जिनको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं क्लासरूम में, वो टीचेबल होते हैं। फर्स्टली वो स्ट्रक्चर पढ़ाए जाने चाहिए जिनको हम दिखा सकते हैं, जैसे दिस इज़ अ पेन, ओके, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ चेयर, ये हम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, है ना। और भी कई सेंटेंसेस, दिस इज़ अ ब्लैक बोर्ड, है ना, इस तरह से हम उन्हें बता सकते हैं और ये सब टीचेबल हैं, डेमोन्स्ट्रेट इनको हम कर कर दिखा सकते हैं स्टूडेंट को। नेक्स्ट देखते हैं सिंप्लिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो सिंपल स्ट्रक्चर हैं ना, जो जिसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं या 3 वर्ड्स आ रहे हैं, सिंपल हैं बिल्कुल, ना वो नेगेटिव हैं, ना वो इंटरोगेटिव है, कोई क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा जा रहा है, ना वो ज़्यादा लेंदी है, लॉन्ग है ज़्यादा, तो वो स्ट्रक्चर सिंपल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ पेन, है ना, ही इज़ अ बॉय, ये सब क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है, आर सिंपल इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स। इस तरह के सेंटेंसेस को हमें पहले पढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मीन्स के जो प्रोडक्शन, ऐसे सेंटेंस जिनसे दूसरे सेंटेंस भी बन सकते हों, फर्दर बिल्डिंग हो सकती हो नए सेंटेंस की, वो सेंटेंस प्रोडक्टिव होते हैं ज़्यादा। स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइडेड फॉर फर्दर बिल्डिंग अप ऑफ सेंटेंसेस बाई सिलेक्टेड, उनको सिलेक्ट किया जाना चाहिए पहले जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं फर्दर बिल्डिंग। जैसे कि ये एक सेंटेंस है, दिस इज़ अ बुक, इससे हम कई तरह के और सेंटेंस बना सकते हैं स्टूडेंट्स। इनको हम कह सकते हैं कि इसी तरह का दूसरा सेंटेंस बनाइए, दूसरा स्ट्रक्चर तैयार करिए, जैसे दिस इज़ अ बुक, है ना, ये एक एग्जाम्पल है। इससे हम कई तरह के और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे दिस इज़ अ पेन, है ना, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ बुक, है ना, एंड दिस इज़ रेड पेन। इस तरह से मतलब हम और दूसरे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये क्या हो, प्रोडक्टिविटी हो गई है। ये आगे देखते हैं। आपको वीडियो समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप ऐसी ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट कर कर बताएं, मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं अपनी वीडियोस को आपके अकॉर्डिंग बना सकूं। ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का ग्रेडेशन क्या होता है, तो हमने सीखा सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर के पहले कौन से हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, अगर हम स्ट्रक्चरल अप्रोच से पढ़ाते हैं तो क्या करेंगे उसमें। नेक्स्ट ग्रेडेशन क्या होता है, इसमें एक चीज़ होती है ग्रेडेशन, ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर की ग्रेडिंग का मतलब है कि पुटिंग दैम इन अ सुटेबल ऑर्डर, उन्हें एक सुटेबल ऑर्डर में रखना। द पर्पज ऑफ ग्रेडिंग स्ट्रक्चर इज टू पुट द ईजियर, इसका पर्पज क्या होता है? ग्रेडिंग स्ट्रक्चर का पर्पज भी वही है जैसे कि हमने सिलेक्ट किए हैं पहले कि पुट द ईजियर, पहले आसान एंड मोर यूजेबल स्ट्रक्चर्स बिफोर द डिफिकल्ट एंड लेस यूजेबल वंस। हाँ, जो कम इस्तेमाल के हैं, डिफिकल्ट हैं ज़्यादा, उनको हम बाद में पढ़ाएं, और जो ज़्यादा यूजफुल हैं, ज़्यादा इजी हैं, सिंपल हैं, टीचेबल हैं, उनको हम पहले पढ़ाएं। इस तरह से ग्रेड बना लें, पहले ग्रेडिंग कर लें कि पहले क्या पढ़ाना है, उसके बाद क्या पढ़ाना है, स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स को टीच करें, उसको हम ग्रेडिंग कहेंगे। A systematic gradation of structures can be done by the teacher carefully. टीचर के द्वारा एक सिस्टमैटिक ग्रेडेशन किया जाना चाहिए स्ट्रक्चर्स का पढ़ाने से पहले। नेक्स्ट देखते हैं अब इसकी एडवांटेज क्या है। आपके यहाँ तक समझ आ गया होगा कि स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर कितनी तरह के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सिलेक्शन कैसे करेंगे हम स्ट्रक्चर का, और उसका ग्रेडिंग कैसे करेंगे। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसकी जो स्ट्रक्चरल अप्रोच से अगर हम पढ़ाते हैं तो इसके क्या एडवांटेज हैं, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। फर्स्ट एडवांटेज इसकी है द 275 स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी लेवल पर ही 275 स्ट्रक्चर स्टूडेंट को पढ़ा दिए जाते हैं, उनके बारे में वो जान जाता है। ये बहुत जो सेकेंडरी लेवल है, अगर उस पर हम 275 स्ट्रक्चर बच्चों को याद कर देते हैं तो वो इंग्लिश को सही स्पीकिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एवरी स्ट्रक्चर्स एम्बोडाइज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ ग्रामर, जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो किसी न किसी ग्रामर के पॉइंट को जीवंत करते हैं, ग्रामर के पॉइंट को लेकर चलते हैं। ओरल प्रैक्टिस ऑफ द स्ट्रक्चर इज गिवन टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट को ओरल प्रैक्टिस कराई जाती है इसमें स्ट्रक्चर्स की, टिल दे आर एबल टू यूज इट इन अ डिफरेंट सिचुएशन, जब तक कि वो इस काबिल ना हो जाएं कि वो उस सेंटेंस को दूसरी सिचुएशंस में, उस स्ट्रक्चर को दूसरी सिचुएशंस में भी इस्तेमाल कर सकें। मीनिंगफुल सिचुएशंस आर क्रिएटेड, इसके अलावा टीचर क्या करता है कि जो कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है जिसमें वो सेंटेंसेस, वो स्ट्रक्चर यूज हो सकें विद द हेल्प ऑफ इजीली अवेलेबल टीचिंग एड्स, जो आसानी से मिल सकती हैं उन टीचिंग एड्स के जरिए वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे कि जो स्टूडेंट हैं उनको मौका मिल सके उन स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करने का जो उसने सीखे हैं। ओके, समझ आ रहा है ना। द लर्निंग मटेरियल, अगर नहीं समझ आता है या आपको कुछ कमी लगती है तो कमेंट करें प्लीज। द लर्निंग मटेरियल इज प्रॉपरली सिलेक्टेड, द लर्निंग मटेरियल को क्या होता है, प्रॉपरली सिलेक्ट किया जाता है उसको, जो टीचिंग एड्स हैं, लर्निंग मटेरियल है जिसके जरिए हम स्ट्रक्चर बच्चों को सिखाएंगे, एंड ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप ना, सही से उसको सिलेक्ट किया जाता है लर्निंग मटेरियल को, और ग्रेड मतलब यानी कि स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को सीरियल में लगाना, अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, इन सब के अकॉर्डिंग लर्निंग मटेरियल को, जो भी हमारा लर्निंग मटेरियल है, जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें पढ़ाने हैं, उनको ग्रेड बनाए जाते हैं उनके। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, ओनली वेल सेलेक्टेड पैटर्न कैन बी टॉट थ्रू दिस अप्रोच, सिर्फ जो वेल सिलेक्टेड है, जिसको हमने पहले से सिलेक्ट करके रखा है, वही सेंटेंस पैटर्न, वही स्ट्रक्चर हम इस अप्रोच के जरिए पढ़ा सकते हैं, उससे बाहर हम कुछ भी नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसे कि टेक्स्ट बुक हम नहीं पढ़ा पाएंगे, टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड इन कोर्स, जो कोर्स में हमारी टेक्स्ट बुक हैं वो इस अप्रोच के जरिए हम नहीं पढ़ा सकते हैं, कैन नॉट बी टॉट थ्रू दिस अप्रोच। टू मच मैकेनिकल ड्रिलिंग इज एम्फेसाइज्ड, है ना, मैकेनिकल ड्रिलिंग इज एम्फेसाइज्ड की जाती है, इस पर जोर दिया जाता है ना, इस तरह की एक्सरसाइज कराई जाती हैं बच्चों को जिससे कि वो याद कर सकें स्ट्रक्चर को। प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, ये सब चीज़ें इस मेथड से नहीं पढ़ा जा सकती हैं, कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड। इसमें हम सिर्फ स्ट्रक्चर पर ही एम्फेसाइज करते हैं, स्ट्रक्चर सिखाने पर, उनको समझने पर, स्ट्रक्चर के पर पूरा एम्फेसाइज होता है इस अप्रोच में। तो इसलिए प्रोज, पोइट्री जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। दिस मेथड इज रेयरली सक्सेसफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासेस, बहुत कम ओवर क्राउडेड क्लासेस में ये मेथड सक्सेसफुल हो पाता है। दिस मेथड डिमांड्स टू मच मटेरियल एड, ये मेथड डिमांड करता है टू मच मटेरियल एड्स की, इस मेथड में ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे
मटेरियल एड, टीचिंग एड्स की, जिसको अवेलेबल कराना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है एक टीचर के लिए। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें साथ साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हम चाइल्ड पेडागोजी की भी वीडियोस बना रहे हैं, चाइल्ड CDP की और इंग्लिश पेडागोजी दोनों की। ठीक है, अल्टरनेट आपको मिलती रहेंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। CDP और इंग्लिश पेडागोजीज की वीडियो CTET और UPTET, सुपर टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम है उससे रिलेटेड आप पूरा कोर्स जो है वो कवर कर पाएंगे हमारे चैनल पर। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।